पॉसिबल नहीं है। चलिए, नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्जायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं वन्दित्तु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। देखिए, जो गाथा 94 आई उसमें का मैं क्रोध आत्म विकल्प यह है उपयोग त्रैविध आचरे, कि मैं क्रोध हूँ ऐसे उपयोग रूप कौन, ये आत्मा का विकल्प के मैं क्रोध हूँ, इस विकल्प रूप उपयोग 3 प्रकार से परिणमित होता है, ऐसा जानने रूप, ऐसा मानने रूप, ऐसा परिणमने रूप। तब ये जीव उस उपयोग रूप जीव भाव का कर्ता बने। माने इसका जो उपयोग इस विकल्प रूप परिणमित हुआ, जीव अपने उस विकल्प का कर्ता होता है, पर द्रव्य का कर्ता न तो ज्ञानी है और ना ही अज्ञानी है। देखो इसमें, देखो इसकी टीका में मिली बेटा, गाथा 94 की टीका देखो। तीसरी लाइन में लिखा है, माने यहाँ ही बात चल रही थी, जो आत्मा का मिथ्या दर्शन अज्ञान अविरति ऐसे 3 प्रकार का सविकार चैतन्य परिणाम है। चैतन्य परिणाम कहो या उपयोग कहो, यहाँ एक ही बात, कल बताया था ना, चैतन्य अनुविधायी परिणाम को उपयोग कहते हैं। तो अब वो अपने और पर के भेद को ना जानने से, ना मानने से, ना परिणमने से भाव्य भावक भाव को प्राप्त, क्या है यहाँ पर शब्द मिला, भाव्य भावक भाव, अंडरलाइन कर लो बेटा। 94 गाथा की टीका में आया, भाव्य भावक भाव को प्राप्त चेतन और अचेतन का सामान्य अधिकरण से, माने ऐसा मानता है कि इन दोनों का आधार एक है, ऐसे ही जानता है और ऐसा ही विकल्प रूप परिणमित होता है। भाव्य भावक कैसा, कि ये उद्गल कर्म ये भावक होकर मुझे क्रोधादि रूप परिणाम आता है, मैं उसका भाव्य और वो मेरा भावक। तो कर्ता कर्म ऐसा तो नहीं है, एक ही द्रव्य में होता है, मैं ही मेरा भावक, मैं ही मेरा भाव्य, मैं ही मेरा भोक्ता, मैं ही मेरा भोग्य, मैं ही मेरा व्यापक, मैं ही मेरा व्याप्य, मैं ही मेरा कर्ता, मैं ही मेरा कर्म। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा दोनों का एक ही आधार हो, ऐसा अनुभव करने से मैं क्रोध हूँ ऐसा अपना विकल्प उत्पन्न करता है। ठीक है, अपने उपयोग में उसने ऐसा माना जाना और ऐसे विकल्प रूप परिणमित हुआ, मैं क्रोध हूँ, ऐसी भ्रांति के कारण जो सविकार है, ऐसे चैतन्य परिणाम रूप परिणमित होता हुआ। माने इसके परिणाम में क्यों हुआ है क्रोधादित, क्योंकि इसको पर वस्तु से भेद विज्ञान नहीं हुआ। ये पर वस्तु रूप ही अपना संकल्प विकल्प करता है, तो इसकी परिणति में ऑटोमेटिक विकार उत्पन्न होता है। तो ऐसे अपने उस विकार रूप चैतन्य परिणाम का करता है। तो अपने विकार का कर्ता इसके साथ जीव का भाव्य भावक बना है। ठीक है, और एक जगह विकार तो नहीं हुआ, ज्ञान में ज्ञेय बना, ज्ञान में सिर्फ जानने में आया। देखो अगला उदाहरण, देखो अगली कथा है, ये धर्म आदि विकल्प यह उपयोग त्रैविध
आचरे तब जीव उस उपयोग रूप जीव भाव का कर्ता बने। देखो 95 नंबर की गाथा, यहाँ पर भी देखो तीसरी लाइन सेम उसी की तरह गड़बड़ हो रही है। ज्ञे ज्ञायक भाव को प्राप्त, पीछे था भाव्य भावक भाव को प्राप्त। अब यहाँ क्या था, ज्ञे ज्ञायक भाव को प्राप्त ऐसे स्वपर का सामान्य अधिकरण रूप से अनुभव करने से मैं धर्म अधर्म आकाश काल हूँ, ऐसे चैतन्य परिणाम से परिणमित होता हुआ यह आत्मा उस सोपाधिक चैतन्य परिणाम रूप अपने भाव का कर्ता होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि क्रोधादि के साथ आत्मा का बताया भाव्य भावकपना, और उसके अलावा धर्म अधर्म आकाश काल, उनके साथ आत्मा का क्या बताया, ज्ञेय ज्ञायक। क्यों कि वो जो क्रोधादि विकार है ना, और ये जो धर्म धर्म आकाश काल अधिक है, इन दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि जैसा बाहर में क्रोध प्रकृति का उदय होता है ना, वैसे ही जीव के परिणामों में भी क्रोध रूप परिणमन होता है। इसलिए यहाँ भाव्य भावक, क्योंकि जीव उसको भोगता भी है, उसका माने भाव्य भावक बना उस रूप होने से। और यहाँ जो ज्ञेय ज्ञायक है, ये तो बिल्कुल ही भिन्न पदार्थ है धर्म धर्म आकाश का। मेरे ज्ञान में झलकने पर भी मैं धर्म रूप नहीं होता, मेरे में कोई ऐसा भाव तो उत्पन्न नहीं होता उस प्रकार का। तो जिसको हम झलकना कहते हैं ना, अच्छा देखो मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ आपको। जल में चंद्रमा झलका, ठीक है, और जल गर्म हुआ तो उष्ण हुआ। जैसे जल में उष्णता है अग्नि की, और सब्जियों में जो खारापन है वो लवण का है। अब मुझे बताओ, जो जल गर्म हुआ वो गर्माहट किसकी है, जल की है कि अग्नि की है? बात समझ में रही? जल तो निमित्त, अग्नि तो निमित्त है, लेकिन उसके निमित्त से जल भी तो स्वयं में उष्ण रूप हुआ है ना। अच्छा, और एक जल में जो चंद्रमा का प्रतिबिंब बना, दोनों में कुछ अंतर समझ में आ रहा है? इस जल में चंद्रमा नहीं है, समझ में? लेकिन जो अग्नि के संयोग में जल आया, हाथ नीचे, पहले पूरी बात कंप्लीट हो तब क्वेश्चन उठाओ। अब जो जल गर्म हुआ अग्नि के संयोग में, तो ये जल तो पूरा आग है, इसमें हाथ डालोगे, इसमें गर्माहट खाली झलक रही है कि वो गर्म रूप हुआ भी है। दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी एक मिनट, पहले आप इधर फोकस करो जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? एक तो ये अग्नि। अच्छा, अब यहाँ अग्नि जल रही है और यहाँ एक तालाब है, समुद्र है, उसमें अग्नि झलक रही है। अब उसमें हाथ डालो, गर्म होगा क्या तालाब? बात समझ में आ रही है? तो ये तो हो गया ज्ञेय ज्ञायक। और वो जो उसके नीचे अपने हीटर लगाया है, भट्टी लगाई है, और अब वो जो गर्म हो रहा है वो हो गया भाव्य भावक। इतनी बात, कुछ अंतर समझ में आ रहा है? बाकी तो आपने शोध खोज करनी है, ठीक है? हम तो बहुत छोटे से ऐसे इधर उधर से सुना के पढ़ के थोड़े बहुत इस लायक हो गए। लेकिन आप जो क्रम से अभ्यास कर रहे हैं ना, तो आप और ग्रंथों का भी अच्छे प्रकार से उनको देखो। और ये खोज के विषय हैं इसके अंदर बहुत सारे, लेकिन हम आलस के कारण उनको स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना? ना उतना हम पे समय, ना हम पे उतनी बुद्धि, ना हमारे पास उस प्रकार के निमित्त उपलब्ध है ना। प्रमाद तो मूल कारण है ही है, लेकिन आप इन चीज़ों को सोचकर विचार कर इस पर शोध खोज करना। आप समय सार की एक गाथा उठाकर ऐसे एक टॉपिक के ऊपर पीएचडी भी कर सकते हो। जैसे रागादि का कर्ता जीव है कि पुद्गल है, समय सार की दृष्टि में, इस पर आप पूरी एक पीएचडी कर सकते हो। जैसे भाव्य भावक और ज्ञेय ज्ञायक, इस पर आप पूरी पीएचडी कर सकते हो। लेकिन इन चीज़ों में ना लोग बचते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें आपको उपलब्ध साहित्य नहीं मिलेगा। नॉर्मली लोग पीएचडी वहाँ करते हैं कि जहाँ उन्हें ज़्यादातर मिल जाती हैं चीज़ें,
है ना, तो उसमें थीसिस लिखना आसान होता है, लेकिन इसमें आपको बिल्कुल एक अलग दिशा में खूब सोचना और खूब वो करना पड़ेगा। अब पूछो, पहले आज्ञा का प्रश्न हो गया ना? हाँ, तो इसलिए आप उतावलापना मत किया करो, जब हमारी बात कंप्लीट हो जाए तो आपके प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलें। अब मेरे को अलग से बताने की जरूरत तो नहीं है। भूताविष्ट, ऐसे भूताविष्ट में और उसमें क्या अंतर था कि जिसके सर पे भूत आता है ना, वो तो एक्चुअल में ही उस तरह का हो गया है, लेकिन अब जो ध्यान कर रहा है उसके सींग कोई बड़े बड़े हुए नहीं हैं, उसमें कोई भैंसे जैसी ताकत भी नहीं आई है, वो कोई दरवाजे में फंस भी नहीं रहा है, लेकिन वो तो अपने ज्ञान में ही ऐसा मान के बैठ गया कि मैं ऐसा हो गया। लेकिन जिसके ऊपर भूत आया है उसके साथ तो भाव्य भावकपना हो रहा है, वो उस रूप परिणमित भी हो रहा है। समझ में? और ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएंगे इसमें। अभी इतना समझो, ठीक है? सींग लगाकर देखो, एक तो सींग लगाकर घूमने लगे और एक उसके सींग निकल आए। अब सींग लगाकर घूम रहा है तो वो भाव्य भावक मानेंगे, फिर उसको उतने वजन का कष्ट भी उठाना पड़ेगा उसको, उसके सींग अड़ भी जाएंगे निकलने में। समझ में आया? चलिए, अब हमने आपको 97-98 नंबर की गाथा कही थी, पढ़ लेते हैं एक बार। थोड़ा आगे आके बैठ जाए बेटा। अट्ठानवे नंबर गाथा। घटपट रथादिक वस्तुएं कर्मादि अरु सब इंद्रियां, नो कर्म विध विध जगत में आत्मा करे। ये व्यवहारने का विषय है कि आत्मा ने घड़ा बनाया, कपड़ा बनाया, रथ बनाया, कर्मों को किया, नो कर्मों को किया, इंद्रियों के विषयों को किया, भोगा, ऐसा कहना ये व्यवहार है। क्या है? तो परमार्थ क्या है? क्योंकि ये तो परद्रव्य है ना। अब कहते हैं कि व्यवहारी जन की ये जो मान्यता है, देखो कहीं कहीं आचार्य देव व्यवहारी जन कहकर अज्ञानी कहना चाहते हैं। व्यवहारी जन का मतलब वो नहीं कि व्यवहारने वाला, वो तो ज्ञानी होता है। लिख लो, कुंद आचार्य व्यवहारी जन कहकर किसको संबोधित करते हैं? लिख लिया बेटा? कुंद आचार्य व्यवहारी जन कहकर किसको संबोधित कर रहे हैं? आप बताइए, ऑप्शन दूं? कि जो व्यवहार करने वाला है उसको, या अज्ञानी है उसको? अज्ञानी को, क्योंकि जिसकी दृष्टि में व्यवहारने है वो तो ज्ञानी है। ठीक है, वो तो सही समझ लेगा कि हम व्यवहारने से कह रहे हैं। लेकिन ये व्यवहारी जन जो इस व्यवहार को परमार्थ मान बैठे, उनको कह रहे हैं। अब देखो क्यों नहीं हो सकता, और व्यवहारी जन जो ऐसा मानते हैं उनकी मान्यता यथार्थ क्यों नहीं है? देखिए अगली गाथा। पर द्रव्य को जीव जो करे, तो जरूर वो तन्मय बने, पर वो नहीं तन्मय हुआ, इससे न करता। तन्मय का संधि विच्छेद करें, तत् जमा मय। लिख लो। क्या कर रहे हो आप? ये क्या हो रहा है? घाघू घाघू। तत् जमा मय, तन्मय, उस मय, क्योंकि कर्ता कर्म वही होता है जहाँ व्याप्य व्यापकपना होता है। कॉपी नहीं है आपके पास आज? कर्ता कर्मपना कहाँ होता है? व्याप्य व्यापकपना होता है। और व्याप्य व्यापकपना तत्मय में ही तो होता है, तन्मय में, जो उसमयी हो।
द्रव्य और पर्याय में तन्मयपना है तो उसमें कर्ता कर्मपना होता है। अगर ये जीव घटपट रथादिक को करे, कर्म आदि को करे, तो जीव उस रूप हो जाए पहले, लेकिन वो उस रूप तो होता नहीं। इससे सिद्ध हुआ कि जीव इनका कर्ता नहीं है। आसान था ना, इसलिए मैंने आपके लिए छोड़ा था। अब आइए जो मुझे 100 नंबर की गाथा पढ़ानी है। अब कोई शिष्य प्रश्न करता है, चलो साहब मान गए आपकी बात कि इन दोनों में व्याप्य व्यापक भाव तो नहीं है, किसमें? जीव में और घटपट रथादिक वस्तुओं में, लेकिन निमित्त नैमित्तिक तो है। बताओ है कि नहीं है? आत्मा घट का कर्ता निमित्त नैमित्तिक रूप से तो मानोगे कि नहीं मानोगे? व्याप्य व्यापक वाला तो नहीं है, माने जो उपादान वाला कर्ता तो नहीं है, लेकिन निमित्त कर्ता तो है। क्या हो रहा है बेटा, ये क्या हो रहा है? निमित्त कर्ता तो है ना? मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो आप बताओ। कुम्हार घड़े का उपादान करता तो नहीं है, लेकिन निमित्त करता तो है ना? ऐसा प्रश्न खड़ा हुआ। अब इस प्रश्न का समाधान देखेंगे। क्या निमित्त करता है कि नहीं है? बताओ। ज्ञानी क्या मानता है? अज्ञानी तो ये मानता है कि उपादान करता है, माने कुम्हार ने घड़ा बना दिया। ये तो ज्ञानी मानता है ना कि कुम्हार घड़े का उपादान करता तो नहीं है, निमित्त करता है। लेकिन यहाँ उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। देखो, आप इस बात को समझेंगे ना, आपके सारे प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। अभी सुनो जरा ध्यान से। देखो, अब ये कहते हैं कि आत्मा व्याप्य व्यापक भाव से ही नहीं, किंतु निमित्त नैमित्तिक भाव से भी करता नहीं है। यहाँ तो निषेध कर रहे हैं कि कुम्हार घड़े का उपादान तो नहीं है, लेकिन कुम्हार घड़े का निमित्त भी नहीं है। आप बता सकते हो ऐसा कैसे? वो तो उपादान की बात हो गई, लेकिन निमित्त है कि नहीं है? निमित्त कैसे कहते हैं? कि जो कार्य के होने में अनुकूल हो, उसे निमित्त कहते हैं। क्या मतलब? अगर कुम्हार के आप ये बताओ, घड़े के बनने में डॉक्टर निमित्त हो सकता है क्या? सुनार हो सकता है? अगर सोने का हो तो भले हो जाए, लेकिन मिट्टी के घड़े बनने में तो कुम्हारी निमित्त होगा ना? क्यों? ये गाथा कुछ अच्छी है, समझने लायक है, एकदम नई बात है। मतलब अब तक हम भी यही मानते थे कि मैं परद्रव्यों का करता नहीं हूँ निश्चय से, लेकिन निमित्त नैमित्तिक वाला तो करता हूँ ना, निमित्त तो हूँ ना। वो कहते नहीं, आत्मा उसका निमित्त करता भी नहीं है। अब कैसे नहीं है समझना। प्रश्न खड़ा हो रहा है आपको, प्रश्न खड़ा होगा तो समाधान आएगा। अब प्रश्न ही खड़ा नहीं होगा तो समाधान कहाँ से आएगा? जीव नहीं करे घटपट नहीं, नहीं शेष द्रव्यों जीव करे उपयोग योग निमित्त करता जीव तत् करता। वो कह रहे, गाथा याद कर लेना, पढ़ा दूँ ऊपर की। जीवो न करे दिघड़म नेव पड़म नेव शेष गे दव्वे, जोगुव होगा उपा दगायते सिंहवदी कत्ता। क्या कह रहे? जीव न करे दी, घड़े को नहीं करता, पड़ मैंने कपड़े को नहीं करता, और शेष द्रव्यों को भी नहीं करता। तो फिर कौन करता है इनका? निमित्त करता कौन है? जोग ओग यानी योग और उपयोग, उपादगा कि वो उसके उत्पादक हैं। योग और उपयोग उस घड़े के
रथ के, कपड़े के क्या है, निमित्त करता है। कौन है? योग और उपयोग, जीव नहीं, जीव का योग और उपयोग। और जीव अपने उस योग उपयोग का करता है। अब ये योग क्या है और उपयोग क्या है? उपयोग है उसकी वो जो इच्छा रूप परिणाम है ना, सविकार परिणाम, इसका जीव का उपयोग। मैं घड़ा बनाऊं, ऐसी जो इसकी उपयोग परिणमित हो उसको कह रहे हैं जीव का उपयोग। और योग क्या है? इसने अपने आत्मा के प्रदेशों को हलन चलन रूप ऐसे करने का जो वो योग, ये इसका योग कहलाएगा। आत्मा के प्रदेशों का संकुचन किया ना, जैसे घड़ा बनाना, ऐसे हाथ को हिलाने रूप, ये हो गया योग। तो घड़े के बनने में, अच्छा अगर हम ये कहें कि अगर कुम्हार निमित्त करता है, ठीक है, तो कुम्हार सो रहा है, उस समय भी निमित्त होना चाहिए घड़े बनने में। तो घड़े तो हमेशा बनते रहेंगे जब तक कुम्हार जिंदा है, चाहे वो खाना खा रहा हो, चाहे सो रहा हो, उस समय भी वो करता होना चाहिए। लेकिन नहीं, उस समय वो निमित्त करता नहीं कहलाएगा। क्यों? जिस समय वो घड़े को बनाने के भाव रूप परिणम रहा है और उस प्रकार के अपने योग रूप परिणमित हो रहा है, तब घड़ा बनने में वो निमित्त होता है। ठीक है तो कुम्हार, लेकिन उसका योग उपयोग ही ना हो बनाने में, तो घड़ा बनेगा क्या? तो वो निमित्त करता कहाँ से कहलाएगा? और अगर निमित्त को किसी, उसको कुम्हार को निमित्त करता मानो, तो घड़े के नित्यत्व होने का प्रसंग आएगा। हमेशा घड़े बनते रहने चाहिए, क्योंकि जब तक कुम्हार जिंदा है। लेकिन घड़ा कब बनता है? कि जब उसका योग और उपयोग उसमें निमित्त होता है। समझ में आया? तो इसका मतलब यहाँ क्या कह रहे हैं कि जीव तो अपने योग और उपयोग का करता है, और जीव का जो योग और उपयोग है वो उस घड़े का निमित्त करता है, और वो घड़े की मिट्टी वो उसकी उपादान करता है। ये आप लिख के लाएंगे 3 चीज़ें, गाथा में 3 चीज़ आई। जीव किसका करता है? अपने योग उपयोग का। और जीव का योग उपयोग घड़े का निमित्त करता है, और मिट्टी घड़े की उपादान करता है। अब देखें टीका, चकवा चकवी के लिए निमित्त निमित्त किया आया कि कोई सूरज उन्हें जबरन मिलाता नहीं, और जो छिपता है तो उसको जबरन हटाता नहीं। लेकिन उसका ऐसे ही है ना कि सूरज के निकलने पर मिल जाते हैं, और सूरज के छिप जाने पर वो जुदा हो जाते हैं। तो सूर्य ने खुद करता होकर तो वो काम किया नहीं, लेकिन ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जब सूर्य का उदय होता है तो चकवा चकवी मिल जाते हैं, और सूर्य अस्त हो जाता है तो वो बिछड़ जाते हैं। इसमें क्या पूछना है? इसमें फिट करके दिखाऊं बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वहाँ हम कैसे घटित करेंगे? कोई सूर्य कोई अपना योग उपयोग थोड़े ही लगा रहा है वहाँ पर, वो निमित्त नैमित्तिक अलग टाइप का है। देखो अभी आपने अपने पड़ोसन को रैपट मार दिया मुझे, ठीक है, अब ये आप निमित्त हुए उसके चोट पहुँचने में, ठीक है। यहाँ ये निमित्त अलग है। देखो 2 तरह के निमित्त आपको बताए, एक होते प्रेरक निमित्त, एक होते हैं उदासीन निमित्त, कि जो क्रियावती शक्ति सहित है, इच्छा और क्रिया सहित है, वो है प्रेरक निमित्त। लेकिन वो जो सूर्य जैसे लाइट चली, ठीक है, अभी लाइट प्रकाशित करने में निमित्त है इसको, मार्ग को, कि बेचारे बच्चे आएंगे अंधेरे में चोट ना लग जाए, तो इन्होंने आप पे उपकार किया ना, इसने लाइट ने। लेकिन यहाँ वो निमित्त नैमित्तिक संबंध उस प्रकार का घटित नहीं हो पाएगा जहाँ हम यहाँ कर्ता वाले में घटित कर रहे हैं। यहाँ तो वो स्वयं अपना उपयोग और योग लगाता है एक घड़े को बनाने के लिए। कुम्हार ना लगाए तो ना बने, बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए तो भ्रम पैदा होता है कि मैंने किया। क्यों? कि हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा वहाँ योग उपयोग लगता है, और हम योग उपयोग के करता है, तो हमको ऐसा फील होता है कि कार्य मैं नहीं किया। जैसे मैं प्रवचन कर रहा हूँ तो मेरा योग उपयोग लग रहा है तो ही तो कर रहा हूँ। अब ऐसे थोड़ी मैं आके बैठ जाऊँ और योग उपयोग लगाऊँ नहीं, आराम से सो जाऊँ और प्रवचन होता चला जाएगा, क्योंकि वाणी का करता तो मैं हूँ नहीं, निमित्त ही तो हूँ। तो निमित्त कैसा होता है, क्या होता है, इसको भी गहराई से समझना जरूरी है। हम लोगों ने निमित्त को भी ऐसा ऐसा कहते हैं कि वो करता नहीं है, बस होता है। तो होने को तो 100 चीज़ें होती हैं,
मानो जहाँ घड़ा बन रहा था वहाँ से कुत्ता भी बैठा था, देख रहा था एक, तो कुत्ते को निमित्त कह दोगे घड़ा बनने का? क्यों? कि वो भी तो हाजिर है, करता नहीं है लेकिन हाजिर होता है। अब बताओ कहोगे क्या उसको? कि भाई साहब उसे ही कहेंगे कि जिसका योग उपयोग लग रहा है। बात समझ में आई? तो अभी तो अपने मोटा मोटा पढ़ा है, निमित्त किसे कहते हैं, उपादान किसे कहते हैं। अब जब और अभ्यास करोगे आप जीवन में, तो जो आपने बेसिक चीज़ें पढ़ी है ना, आपको दोबारा लौट लौट के देखना पड़ेगा उनकी गहराइयों कि निमित्त है क्या। आप तो ऐसे समझ के बैठ के कोई भी निमित्त हो जाएगा, कि पास होना होगा तो टीचर मास्टर भी निमित्त हो जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। ऐसे थोड़ी होगा। जिसको कुछ पढ़ाना ही नहीं आता, हिंदी के पेपर में अंग्रेजी का टीचर निमित्त हो जाएगा? निमित्त तो कुछ करता ही नहीं है। ठीक है, अभी समय सार, जिसको समय सार का ज्ञान ही नहीं है, किसी भी आदमी को 100 रुपये दे के बैठाल दो यहाँ गद्दी पे कुर्ता पजामा पहना के, तुम्हें तो निमित्त बनना है बस, काम तो इन बच्चों के उपादान से होगा, निमित्त से तो काम होता ही नहीं है। लेकिन होता ज़रूर है, इसलिए हमें एक निमित्त चाहिए, और उसका एक नाम भी रख दो बड़ा बढ़िया सा, पंडित फलाना फलाना चंद, नया कुर्ता पजामा पहना के बैठाल दो यहाँ, बस तुम तो ऐसे बैठ जाओ और ये बच्चे अपने आप ज्ञान कर लेंगे। हो जाएगा क्या? तो निमित्त को भी आपको भली प्रकार समझना है, एकांत कहीं ग्रहण नहीं करना। समझ में आ रहा है? योग्य निमित्त ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते? अच्छा टीचर ढूंढोगे कि नहीं ढूंढोगे? हमको पता है कि टीचर कोई जबरन ज्ञान नहीं करा देगा, लेकिन सम्यक ज्ञान होने में योग्य टीचर निमित्त होते हैं। अनंत भगवान सम्यक दर्शन नहीं करा देंगे, और जो कुगुरु हैं वो मिथ्या दर्शन नहीं करा देंगे। लेकिन जब सम्यक दर्शन होगा तो उसमें सच्चे देव शास्त्र गुरु ही निमित्त होते हैं। मिथ्या दर्शन आदि में खोटे देव गुरु शास्त्री निमित्त होते हैं। इसलिए अगर निमित्त का विवेक नहीं करोगे तो मैंने ग्रहित मिथ्यात्व में नहीं छूटेगा। समझ में आया? आपको पता होना चाहिए ना किस काम का कौन निमित्त है, कि दुख किसके निमित्त से मिट सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो समझ में आएगी। देखो ऐसी गजब गजब की चीज़ें, रतन हैं इसमें तो, और जब ऐसे रतन दिखाएं तो आश्चर्य तो होना ही होना है, क्योंकि आपने पहले देखे नहीं, पहली बार देख रहे हो मुझे लगता है इस तरह के। तो इसमें तो बहुत हैं। आप जितनी गहराई में जाओगे समुद्र में, उतने बढ़िया से बढ़िया रतन निकाल के लाओगे। चलिए टीका पढ़ता हूँ। वास्तव में बिल्कुल एकदम कंसंट्रेट होकर, सिर्फ 2 मिनट है अपने पास। वास्तव में जो घटाधिक तथा क्रोधाधिक पर द्रव्य स्वरूप कर्म हैं, उन्हें आत्मा व्याप्य व्यापक भाव से नहीं करता, क्योंकि यदि ऐसा करे तो तन्मयता का प्रसंग आए, फिर ये मिट्टी रूप हो जाए। घड़े को करे तो, क्रोधादि कर्म को करे तो एक कर्म रूप उद्गल हो जाए, तथा वह निमित्त नैमित्तिक भाव से भी नहीं करता, क्योंकि यदि ऐसा करे तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आ जाएगा। अगर ये निमित्त हो और निमित्त नैमित्तिक भाव से करता हो, तो जब तक निमित्त हो काम होना चाहिए ना। तो जीव तो अनादि अनंत है, तो फिर ये सब काम रुकेंगे ही नहीं, कंटिन्यूअस चलते रहने चाहिए। तो ये दोष आएगा, नित्य कर्तृत्व का दोष आएगा। अनित्य योग और उपयोग ही, क्योंकि योग और उपयोग निमित्त हैं, लेकिन ये कैसे हैं? योग और उपयोग अनित्य, और जीव तो नित्य है। क्योंकि योग अभी हमारा जब तक लग रहा है तब तक घड़ा बनेगा, और हमारा योग हट गया, हमारा उपयोग हट गया तो घड़ा नहीं बनेगा। तो योग और उपयोग ही निमित्त रूप से उसके करता है। देखो, रागादि विकार युक्त चैतन्य परिणाम रूप अपने विकल्प को, इसको कह रहे हैं उपयोग। ये जो उपयोग 3 प्रकार का परिणमित होता है, इसी प्रकार ये उपयोग इच्छा रूप जो परिणमित हुआ, उसको बनाने की इच्छा रूप जो विकल्प है जीव का, उसको कह रहे हैं उपयोग। और आत्म प्रदेश के चलन रूप, आत्म प्रदेशों को चलाया ना जीव ने, यहाँ आत्मा के प्रदेश भी हैं। अपने व्यापार को कदाचित कदाचित अज्ञान से करने के कारण, क्या लिखा है? अज्ञान से करने के कारण योग और उपयोग का तो आत्मा भी कर्ता भले हो, तथापि पर द्रव्य स्वरूप कर्म का कर्ता तो आत्मा निमित्त रूप से भी कदापि नहीं है। बात कुछ समझ में आ रही है आपको?
कि आत्मा क्या करता है, अपने योग और उपयोग का करता तो होता है कदाचित, वो भी क्योंकि अज्ञान अवस्था में। और जब ज्ञानी हो जाता है, माने वीतरागी हो जाता है, तो अपने योग और उपयोग का भी करता। भगवान जो वाणी खिरती है, क्या उनके योग उपयोग पूर्वक खिरती है ना? बुद्धिपूर्वक तो कुछ भी नहीं है, सहज में खिरती है, उनको उपयोग भी नहीं लगाना पड़ता। लेकिन हमारी जो वाणी खिरती है, उसमें हमारा योग उपयोग लगता है कि नहीं लगता है? और वाणी खिराने से पहले कितनी मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों को, कि भाई प्रवचन है हमारा इस विषय पर, कितनी आप मेहनत करोगे, फिर कितना कुछ सोचोगे, कौन सा उदाहरण रखें, क्या रखें, सब पे है ना फोकस करके समझाना है। तो आपका कैसे हो रहा है, योग उपयोग है बुद्धिपूर्वक। तो इसलिए कदाचित लिखा। देखो भावार्थ, योग अर्थात आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, उपयोग अर्थात ज्ञान का कषायों के साथ उपयुक्त होना, जुड़ना। ये योग और उपयोग घटादिक और क्रोधादिक के निमित्त हैं, इसलिए उन्हें घटादिक तथा क्रोधादिक का निमित्त कर्ता कहा जावे। परंतु आत्मा को तो उनका कर्ता नहीं कहा जा सकता। आत्मा को संसार अवस्था में अज्ञान से मात्र योग उपयोग का कर्ता कहा जा सकता है। माने जिसको परद्रव्य का करने का भाव आ रहा है, अज्ञानी है अभी। तात्पर्य यह है कि द्रव्य दृष्टि से कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का कर्ता नहीं है, लेकिन पर्याय दृष्टि से किसी द्रव्य की पर्याय किसी समय किसी अन्य द्रव्य की पर्याय के निमित्त होती है। देखो, निमित्त नैमित्तिक संबंध दो द्रव्यों में नहीं होता, उनकी वर्तमान पर्यायों में होता है। किस में होता है? दो द्रव्यों की वर्तमान पर्यायों में होता है निमित्त नैमित्तिक। अगर द्रव्यों में मानोगे तो द्रव्य तो अनादि अनंत है, सदैव वो काम उत्पन्न होते रहना चाहिए। अगर मैं ये भाषण का करता हूँ तो मैं तो 60 साल तक जीऊँगा, 80 साल तक जीऊँगा, 100 साल तक जीऊँगा ना, 80 क्यों, ठीक है। तो 100 साल तक मेरा भाषण होता रहना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। जब मैं उस भाव रूप अपने योग उपयोग रूप परिणमता हूँ भाषण के, तो भाषण होता है, नहीं तो मौन होता है। बात समझ में आ रही है? माने जड़ मूल से पर से भेद विज्ञान करा रहे हैं आचार्य देव। जीव पर का उपादान करता तो नहीं है, लेकिन निमित्त रूप से करता भी जीव के क्षणिक योग और उपयोग ही उस कार्य के निमित्त करता है। परमार्थ से द्रव्य अपने ही परिणामों का करता है, अन्य के परिणाम का अन्य द्रव्य करता नहीं होता। ठीक है जी। अब यही बातें हैं, अगली गाथा पढ़ लो। ज्ञानावरण आदिक सभी पुद गल दरव परिणाम है, करता नहीं आत्मा उन्हें जो। अब इसे ज्ञान हो गया ना, अब ये जान गया कि मैं इनको जानता मात्र हूँ, मैं इनका करता। अब ज्ञानावरण पद पलटकर सब रख लेना, इंद्रियां, कषाएं, मन वचन काएं, ये सब पलट पलट कर रख लेना। अगली कथा देखो। जो भाव जीव करे शुभाशुभ, उसे ही का करता बने, उसका बने वो कर्म आत्मा, उसे ही का वेदक बने। माने कर्ता कर्म भी और वेदक वेद्य कहकर भोक्ता भोग्य। तो अपने शुभाशुभ भाव का तो कर्ता भी है और भोक्ता भी है, लेकिन पर द्रव्य का ना तो करता है ना भोक्ता है। बात समझ में आ गई? अगली गाथा देखो। जो द्रव्य जो गुण द्रव्य में पर द्रव्य रूप न संक्रमे, अन संक्रमा किस भांति वह पर द्रव्य प्रणमावे। हरे, आपने संक्रमण माने विकार्य, कि जब तक एक द्रव्य पर द्रव्य रूप में संक्रमित नहीं हो, ठीक है, तब तक वो उसको कैसे परिणमा सकता है? ठीक है ना। माने एक द्रव्य अगर दूसरे द्रव्य का कुछ करे तो पहले उसके गुणों रूप ये परिणमित हो, तब तो उसमें कुछ कर सकता है। माने मैं आपको ज्ञानी बनाऊं तो उसके लिए पहले मुझे आप में घुसना पड़ेगा, आपके दिमाग में घुसना पड़ेगा। यानी आपके दिमाग को मैं पलट नहीं सकता,
जैसे मास्टर कई बात कहता है ना कि भाई साहब मैं कुछ नहीं कर सकता आपके बच्चे का, ठीक है, मेरे हाथ में नहीं है, दिमाग तो उसी का जैसा है वैसे ही तो पढ़ा पाऊँगा, तो फिर तुमने क्या पढ़ाया। तो इसलिए कह रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को अगर करे, उसको परिणमन करावे, तो पहले उस रूप से परिणमित होना पड़े इसको। लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमित नहीं होता तो फिर उसको कैसे करेगा, कर ही नहीं सकता। ठीक है, मिट्टी का घड़ा अगर कुम्हार बनाए तो पहले उसको मिट्टी रूप होना पड़ेगा, लेकिन वो होता नहीं, इसलिए उसका कर्ता नहीं है। आत्मा करे नहीं द्रव्य गुण पुद गलमयी कर्मो विषय, इन उभय को उनमें न करता। तो आत्मा पर द्रव्य को नहीं करता, उसके गुण को नहीं करता। इस प्रकार आत्मा पुद्गल कर्मों को कर नहीं सकता, इसलिए उसका कर्ता नहीं है। मिट्टी के और घड़े के उदाहरण से समझाया। जीव हेतु भूत हुआ रे परि नाम देख जुबंध का, उपचार मात्र कहायो कर्म आत्मा ने किया। देखो, जीव ने अपने में जो विकारी परिणाम किया उस परिणाम से कर्म बंधे, ठीक है। अब ये जो इसने परिणाम किया वो क्षणिक था, वो परिणाम उस कर्म के आश्रव बंध में निमित्त था। तो ऐसा देखकर क्या कह दिया कि जीव ने कर्म को बांधा, जीव ने कर्म को भोगा, ये उपचार है। जीव ने तो अपने शुभ अशुभ परिणाम को किया, अब उस शुभ अशुभ परिणाम का निमित्त पाकर कर्मों में अलग अलग प्रकार की दशाएं हुई, तो उपचार से क्या कह दिया कि जीव ने किया। उदाहरण और दे दिया उपचार कैसे। योद्धा, कहाँ है बेटा, गाथा कहाँ है, क्या बात है, नहीं पढ़ना है? ऐसे थोड़ी समझ में आएगा, इतने बड़े ज्ञानी हो कि बिना देखे समझ में आ जाएगा। देखो गाथा नंबर 106। योद्धा करे जह युद्ध वह, भूप त्रत जन गण कहे, त्यों जीवन ज्ञानावरण आदिक किए व्यवहार। अब कहते मोदी ने पाकिस्तान को चने चबवा दिए, माने नाक को चने चबवाना, ठीक है। मोदी ने तो कुछ भी नहीं किया, वो तो आराम से बैठा अपना भाषण दे रहा है एसी में। ये उपचार से कहा ना, बात समझ गए। योद्धाओं ने युद्ध किया, और क्या कहते हैं कि राजा ने युद्ध किया, ठीक है। राजा तो अपने आराम से बैठा है अपने राजमहल में, और योद्धा युद्ध लड़कर जीत के आ रहे हैं। तो कहने में क्या आता है कि राजा ने जीत लिया, ये उपचार है, व्यवहार है। अब वो था ना आपका प्राप्य विकार्य निर्वृत्ति, अब उस तरफ से बताते हैं कि किसी को कुछ करने के लिए या तो उस रूप से मैं उत्पन्न हूँ, या उस रूप से उसको प्राप्त करूं, या उस रूप परिणमित हूं, तभी मैं उसका कर्ता हो सकता हूँ। मेरा प्राप्य विकार्य निर्वृत्त कर्म हो सकता है। उपजावता प्रणमावता ग्रह तावरु बांधे, अरे उदगल दरब को आत्मा व्यवहार न वक्तव्य। कि आत्मा पुद्गल को उत्पन्न करता है, उस रूप से परिणमित होता है, उसको प्राप्त करता है। ये सब काहे का कथन है? व्यवहार न्याय का कथन है। गुण दोष उत्पादक कहा ज्यों, भूप को व्यवहार से त्यों द्रव्य गुण उत्पन्न करता जीव। अब राजा, ये राजा बड़ा अच्छा है, देखो इसकी प्रजा इतनी अच्छी है, तो उससे कहते हैं राजा बहुत बढ़िया है। इसने अपनी, जैसे मान लो जिसके बच्चे अच्छे हों तो कहते हैं इनके माँ बाप कितने अच्छे हैं, अपने बच्चों को कितने अच्छे संस्कार दे रखे हैं। और जिसके बच्चे बिगड़े हुए हों तो कहते हैं माँ बाप कैसे हैं, कैसे बिगाड़ रखे हैं बच्चे। तो क्या माँ बाप ने बच्चों को बिगाड़ा है या माँ बाप ने सुधारा है? लेकिन ये उपचार है ना। तो अगर प्रजा अच्छी हो तो उन गुणों का उत्पादक किसको कहते हैं? राजा को। और अगर प्रजा बुरी हो तो उन दोषों का उत्पादक किसको कहते हैं? राजा को। तो ये सब उपचार है। ऐसे जीव को पुद्गल के द्रव्य का, माने पुद्गल द्रव्य का, उसके गुणों का निमित्त आदि कहना, कर्ता कहना,
ये इसी प्रकार का उपचार है। अब यहाँ तक जो अपनी बात हो गई ना पूरी, अब थोड़ा सा प्रकरण अब गहराई में चलेगा। जैसे मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग की बात चली थी, इनको 13 गुण स्थानों में भी गर्भित कर सकते हैं। अब इनका थोड़ा फैलाव देखेंगे, 57 भेद भी बनते हैं इन 5 के, तो उस प्रकार से चर्चा प्रारंभ होगी। 108 गाथाओं तक आप देख लेना, कोई संशय और शंका रहनी नहीं चाहिए। रहे तो आप स्वयं मेहनत करना, मैं आपके समझाने में निमित्त नहीं बनूंगा। इसमें हम 109 के आगे से पढ़ाएंगे, ठीक है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।